हेलो दोस्तों, नमस्ते से कल आदाब। आप सब लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है हमारे उन सारे दोस्तों के लिए, उन सारे बच्चों के लिए जो MAHCET की एंट्रेंस प्रिपरेशन की तैयारी करना शुरू करने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा कि MAHCET जो है हमारा 5 ईयर और 3 ईयर का कोर्स जो है LLB का प्रोग्राम बनाता है, और उसके अंदर जो 5 ईयर का तो ऑलरेडी दे हैव स्टार्टेड द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द रजिस्ट्रेशन, एंड वेरी सून द 3 ईयर प्रोग्राम ऑल्सो गोइंग टू गेट देयर रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड। तो आज का ये वीडियो बेसिकली मैं बताने वाला हूं कि व्हाट वी नीड टू डू, व्हाट थिंग्स वी नीड टू फॉलो टू क्रैक MAHCET एंड व्हाट इज द सिलेबस। सिलेबस के लिए आई हैव गॉट द PDF फ्रॉम द साइट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन महाराष्ट्र। तो वहां से हम डायरेक्टली सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस जो है उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देंगे, और किन किन बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, किन किन चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा सा वो आइडिया भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम MAHCET जो हमारा 3 ईयर प्रोग्राम है उसके अंदर बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स यूजुअली बच्चों को रहता है, कि वो कैसा एग्जाम होता है, कितने मार्क्स होना जरूरी है। तो बेसिकली MAHCET जो 3 ईयर प्रोग्राम है, इट कंप्राइजेज ऑफ 150 क्वेश्चन, जिसके अंदर हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है, यानी टोटल मार्क्स विच इज अवेलेबल इज 150। एंड इफ यू नीड टू गेट इनटू द GLS कॉलेज, द गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ऑफ मुंबई, देन मोस्ट प्रोबेबली यू नीड टू गेट समवेयर नियर अराउंड 115 to 120। तो अगर मैं आपको बोलूं, फॉर अ सेफर साइड यू नीड टू गेट 118, 117, एंड लास्ट टाइम मोस्ट प्रोबेबली द टॉपर आल्सो गॉट 118 मार्क्स। तो 115 से 180 के बीच में, इफ यू आर महाराष्ट्रन, इफ यू आर डोमिसाइल फ्रॉम महाराष्ट्र, यू आर महाराष्ट्रन citizen, then 115, 118 is very good for you. And if you're from outside Maharashtra, then you can like aggravate 1 or 2 marks more. So for GLS college you need to get this much marks, and ILS Pune also, if you go for the law college Pune, then that college also have the almost same cutoff, so like 115, 18. So if you'll take my opinion, then I'll feel that anything around 115, one plus minus 1 or 2 marks will be good for you guys. So you should aim 120, and if you'll get somewhere near and 115, you are very good to go. तो 115 मार्क्स को हम लोग टारगेट करेंगे, and again if you're there is no negative marking for unlike Delhi University, there is no negative marking, so you can attempt questions. So I'll prefer you to attempt all 150 questions, and if you'll prepare well, then definitely you're gonna attempt almost all questions and will be able to get most of them right. So दोस्तों, 115 मार्क्स अगर आप टारगेट कर रहे हैं, 150 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए कि बेसिकली सिलेबस कहाँ पे रिवॉल्व करता है हमारे MAHCET के अंदर। तो आप लोगों को मैं ले चलता हूँ स्ट्रीम के ऊपर, और जो ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट है MAHCET का, जो गवर्नमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो दिया है, उसको हम लोग देखते हैं और जानते हैं कि क्या क्या यूजुअली हमारे इस एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए चलते हैं स्ट्रीम के ऊपर और देखते हैं सिलेबस फॉर MAHCET 3 ईयर प्रोग्राम। तो ये आप लोग देख सकते हैं आपके सामने, ये पूरा का पूरा जो PDF है वो आया है। इसमें देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने टेबल के अंदर आप लोगों को बेसिकली मार्किंग करके बताया है कि जो आपका पेपर होता है वो किस किस सेक्शंस में डिवाइडेड है, और कैसे कैसे उसके अंदर आप लोगों का जो है वो मार्किंग रहेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका इसको पूरे पेपर को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, एंड they are legal aptitude reasoning, then you have general knowledge with current affairs, and you have logical and analytical reasoning, then you also have English comprises of most of the questions. So 50 questions comes from English, then 30 you have from logical reasoning, and then you have 40 questions from general knowledge and current affairs, and then you have 30 questions from legal aptitude and legal reasoning, which is also known as LA and LR. तो LA and LR से आपके 30 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे, एंड देन दे हैव ऑल्सो टोल्ड यू दैट द क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव, सो यू विल बी हैविंग an MCQ क्वेश्चन पेपर, नो नेगेटिव मार्किंग, which I have already told you in the beginning of the video. 2 hours you'll be given, and the question will be in English and Marathi, so regional language, and both of them will be done. So let's go to the content of syllabus.
सो हेयर वी हैव लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग, जो हमारे 4 सेक्शंस, उसमें सबसे पहले सेक्शन पे हम लोग बात कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों को आने वाला है. तो दे हैव दिस, द सब्जेक्ट विल बी टेस्ट कैंडिडेट्स इंटरेस्ट टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ लॉ, लीगल एप्टीट्यूड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. Question will be framed with the help of legal prepositions and set of the facts to which the said proposition have to be applied. Some proposition not be true in real sense. So candidate will have to assume truth of this proposition and answer the question drawing well supported conclusion. So basically what they're saying that the question will be framed with the help of legal preposition. So there will be a legal preposition. आपको एक preposition legal दिया जाएगा. So more like CLAT exam in which you will get the preposition principle, and then you have to choose the set of facts. So there will be, and then there will be a set of facts. ठीक है, there will be a preposition, there will be a principle, and there will be a set of facts which the said preposition have to be applied. तो उस पे लीगल प्रिंसिपल आप लोगों को अप्लाई करना है एंड आपको बताना है विच ऑफ द थिंग इज ट्रू एंड नॉट. तो इसके अंदर बेसिकली जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स को अगर हम लोग देखें तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आप लोग अगर देखेंगे तो दे विल बी फाइंडिंग इट कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विच वी गोना हैव इज फ्रॉम लाइक टॉट आपका रहेगा इसमें. ठीक है, देन यू ऑल्सो हैव द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी आपका इसमें जो है वो यूज़ होएगा. ठीक है, यू देन हैव द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, you will have you will have then the criminal law. So criminal will questions gonna be asked, तो आपको क्रिमिनल लॉ पूछा जाएगा. एंड इफ यू गोना हैव द फिफ्थ वन इज लाइक द लीगल मैक्सिम्स. सो आपको मैक्सिमम जो है इन 5 टॉपिक से ही जो है सिलेबस बेसिकली पूछा जाने वाला है. Of course, it will be there will be a legal preposition, and then you'll have a set of facts, and then you have to apply it. So it's more like the principal fact question in the legal field. So this will be very easy as compared to the direct MCQs. And then for the second part, you have your general knowledge. So general knowledge में what topics will be covered? So topics of history में you need to go with medieval history and modern history. Like pre-independence and all. ठीक है, then you have geography, then you have general science, economics, civics and current affairs of the past 1 year. So 1 year if you are talking about, so आप अगर ये एग्ज़ाम देने जाएंगे मेरे ख्याल से जून में मई या जून के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा, तो आई विल रिकमेंड कि आप एटलीस्ट मेरा मतलब जो रिकमेंडेशन हमेशा रहता है वो ये रहता है कि आप अगस्त 22 से लेकर आपका जो मई 23 तक के करंट अफेयर्स आपको एटलीस्ट पूरे अच्छी तरह याद होने चाहिए. तो 1 साल के आपका ये बेसिकली इसके अंदर कवर हो जाएगा. तो ये आपका जो है दिस विल बी योर करंट अफेयर्स फॉर द पास्ट 1 ईयर्स. Then you have logical and analytical reasoning, which is the third part, in which they say they're going to test the candidate's ability to identify the patterns, logical links, rectify illogical arguments. So basically जो ये है इसके अंदर they're gonna ask you something like puzzle से related पूछ लेंगे इस टॉपिक के अंदर. they can ask you about the odd words, ये इसके अंदर आपसे उसके बारे में बात किया जा सकता है ऑड वर्ड्स के बारे में. इट विल इंक्लूड वाइड एनालॉजीज, तो एनालॉगी भी आप लोगों को पूछ सकते हैं. एनालॉगी आपको पता ही है, मैंने आपको बताया है. सो दे हैव दिस लाइक एक्स एंड वाई. ठीक है, दे हैव these two terms which have some relation, and then they'll ask you कि एक टर्म आपको बता देंगे, supposedly they will tell you A, and then they'll ask कि यहाँ पे क्या आएगा. So जो इन दोनों का रिलेशन है वो डिसाइड करेगा कि A के यहाँ पे क्या आएगा. So this is your analogy part. So then they also going to ask you drawing a well supported conclusion reasoning by analogy about applying principle or rules. Further subject is to measure the ability of understand the structure of relationship. So they're going to ask you relationship as well. So relationship questions will also come, जिसमें हमारा फैमिली रिलेशनशिप रहता है कि एक्स है, उसने वाई को देख के बोला ये मेरे ग्रैंडफादर के बेटे का जो है वो कज़न है, तो फिर वो क्या रिलेशन होगा. तो यू नीड टू टेल देम अबाउट दैट थिंग. ठीक है, तो दिस विल बी दैट लाइक रिलेशनशिप अमंग द पर्सन्स. ठीक है, तो रिलेशनशिप अमंग द पर्सन दे गोना आस्क यू. एंड मोस्ट इसमें जो है अपना देन थिंग्स और इवेंट्स. सो थिंग्स और इवेंट्स में लाइक दे गोना आस्क यू अबाउट द सीरीज. सो इफ देयर इज अ रिलेशनशिप
तो रिलेशनशिप बिटवीन सीरीज ऑल्सो दे गोना आस्क कि आपको एक सेट ऑफ नंबर दे देंगे. सपोजली दे ऑलवेज डू like this. They'll give you supposedly they'll give you something like A B C, then you have D E F, and then they'll ask you कि अगले वाला जो टर्म है ये क्या आएगा. तो आप देखेंगे कि प्रॉपर ABCD चल रही है, तो you'll say ABCD E F G, then you say H I J. तो आप ऐसे इसको E F G H I, तो आप इसको ऐसे करके जो है वो कंप्लीट करेंगे. तो रिलेशनशिप बिटवीन द थिंग्स में आपका सीरीज को भी दे हैव ऑल्सो इंक्लूड. सो बेसिकली पजल, ऑड वर्ड्स, एनालॉगी, रिलेशंस, एंड यू हैव लाइक सीरीज, इसमें आप लोग करेंगे. देन यू हैव ऑल्सो सीन कि देयर हैव सेड दैट दे विल ऑल्सो आस्क यू दी लॉजिकल लिंक्स. तो इसमें यू विल ऑल्सो गेट सिलॉजिज्म इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आप लोगों का इसके अंदर कवर होता है. तो सिलॉजिज्म यू शुड ऑलवेज डू व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द लीगल रीजनिंग. तो ये ही जो हैं इसके आप जब पढ़ेंगे इनको तो आपको ये टॉपिक्स जो है इसमें कवर मिलेंगे. देन यू विल गो टू दी इंग्लिश पार्ट. इंग्लिश में आपका जो है they'll give you the section consists of the question like vocabulary, synonyms and antonyms आपके चेक होंगे. एनालॉगीज इंग्लिश की भी होती हैं with meanings. you have idiom and phrases, one word substitution, sentence improvement, rearrangement, fill in the blank, English usage errors, common errors, spotting errors. ठीक है, error के questions you will get of words, spelling mistakes also there will. Then there you also have the English comprehension passage as well with minimum 2 passages. तो 2 passages यानी आप लेके चले तो 10 मार्क्स जो हैं आपके इंग्लिश के पैसेजेस में भी आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हैं. तो ये इंग्लिश का सिलेबस जो है आपका वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है. तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ये आपका जो सिलेबस है ये आने वाला है यहाँ से. और यही जो है टॉपिक्स आप लोगों के मेनली रहने वाले हैं. लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया पजल, ऑड वर्ड्स, एनालॉगी, रिलेशनशिप क्वेश्चन सीरीज, सिलॉजिज्म यू कैन डू. देन देयर इज लाइक ये इसमें जो अपना मैंने आपको बताया था द रिलेशनशिप अमंग थिंग्स एंड इवेंट्स में, तो दिस लाइक कोडिंग एंड डिकोडिंग क्वेश्चंस आल्सो कम. तो उसके अंदर भी वही होता है जो मैंने आपको बताया था वो इंग्लिश का ABCD वाला. सो यू नीड टू गेट दी डिकोडिंग नन लाइक दे सेल की ए जो एक नाम दे विल गिव यू अ नेम एंड देन विल से इस नेम को ऐसे बोला गया है इन अनदर फॉर्म लाइक इन न्यूमेरिकल फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट, एंड देन यू हैव टू फाउंड कि भैया वो क्या कोडिंग है. देन आपने उसको डिकोड करके उसके एक और वर्ड का अपने कोडिंग जो है वो फाइंड करना है. तो ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग में रहने वाले हैं. सो दिस इज द सिलेबस प्रॉपर जो आपका 3 ईयर प्रोग्राम में आप लोगों को मिलनेगा. तो गाइज आई होप आप लोगों ने अच्छे से देखा हो जो सिलेबस हमारा ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दिया है. तो प्रॉपरली हमने उसको डिकोड किया बेसिकली उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आएंगे. एंड इफ यू आस्क मी तो अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा कि लॉजिकल रीजनिंग को अगर आपने करना है देन वर्बल, नॉन वर्बल, आर.एस. अग्रवाल विल बी गुड. इंग्लिश के लिए यू कैन गो फॉर SP Bakshi अगेन. SP Bakshi विल कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग. And if you'll ask me about the legal thing, which I've already told in my channel various times, that you can go for Willy and you can also go for Universal. Both of them are very good books. Current affairs को जब आप prepare करने जाए तो I already have a video on this channel, the how toppers prepare for their current affairs and how like students who prepare for the entrance exams in UPSC and all those places, how they prepare for current affairs. तो current affairs को करने का मेरे तरीके से जो सबसे बेस्ट तरीका है आप मंथली current affairs को करें. आज अगर हम लोग राइट नाउ वे सिटिंग इन मार्च, तो आप लोग जो पिछले जितने भी मंथली करंट अफेयर्स हैं उनको वेरियस वेबसाइट से आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, लीगल GK है, देन यू हैव बायजू है, एंड देन देयर इज EduGorilla also gives this you the current affairs. So there are various websites. आप किसी वेबसाइट को यूज करें एंड उसके अंदर आपको मंथली लीगल करंट अफेयर्स मिल जाएंगे. उन मंथली लीगल करंट अफेयर्स को नॉट ओनली लीगल बट करंट अफेयर्स को आप लोग अपने एक रजिस्टर में बनाएं, मेंटेन करें एक रजिस्टर. उसके अंदर आप अपने हर मंथ के कम से कम भी 40-50 करंट अफेयर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट जरूर लिख लें. तो ऐसे करके आज हम मार्च में बैठे हैं तो आप पीछे जो हम लोग अगस्त की कट ऑफ लेके चल रहे हैं अगस्त 2022 के, आप सारे करंट अफेयर्स आज ही कर लीजिए. एंड डू ट्राई कि आप दिन में आधा घंटा या फिर लाइक 45 मिनट्स उनको जरूर रिवाइज करें करंट अफेयर्स. क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसी चीज है जो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है मेमोरी के अंदर मेमोराइज करनी पड़ेगी. बाकी चीजें तो कंसेप्चुअल बेसिस पे होती हैं, लाइक सिलॉजिज्म कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है, रिलेशनशिप के क्वेश्चंस को कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए, ये चीजें जो है दिस इज लाइक मोर
of the conceptual and more of that a practice thing. But जो current affairs हैं there are more of a memory thing, you have to memorize them. तो current affairs आप लोग उस तरीके से कर सकते हैं 1 ईयर के. लॉजिकल रीजनिंग की मैंने आर.एस. अग्रवाल आपको बता दी है, इंग्लिश के लिए एस.पी. बख्शी बता दी है, लीगल के लिए यूनिवर्सल एंड विली आर वन ऑफ द 3 वेरी गुड बुक्स. देन आप लोग अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आज से 2 महीना 2.5 महीने बाद आपका एग्जाम है तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग जो लीगल के टॉपिक्स हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं कि लीगल के टॉपिक्स को कैसे कवर करना चाहिए और लीगल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको जरूर देखें. बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लीगल के जो टॉपिक्स हैं आप आईपीसी, टॉट और कॉन्ट्रैक्ट, इनके लिए आप अलग अलग एक रजिस्टर्स बना लें और उनके अंदर एक ब्रीफ ओवरव्यू आप लोग कर लें, जो आपको यूनिवर्सल और विली के अंदर इजीली मिल जाएगा. उसको करने के बाद ये आपको एंड में रिवीजन के लिए मदद करेगा. देन यू हैव टू गो टू द मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट इस बार हम MHCT के अलग से भी निकालेंगे. एंड इफ यू आर नॉट अ मेंबर इन दिस चैनल, ज्वाइन एज अ मेंबर, बिकॉज मॉक टेस्ट इस बार एक फ्री मिलने वाला है और बाकी सब मेंबर्स ओनली को ही हम लोग देने वाले हैं. तो डू ज्वाइन एज अ मेंबर एज वेल फॉर द MHCET प्रोग्राम. एंड मॉक टेस्ट आप लोग करेंगे तो डेफिनेटली द थिंग्स गोना इम्प्रूव. लास्ट में मैं आप लोगों को एक रिकमेंडेशन यही दूंगा कि आप लोग जो अपना एम कर रहे हैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे के लिए, आप लोग 120 टारगेट करके जरूर चलें, क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है कि बच्चे टारगेट ही जो है कट ऑफ का 115 करते हैं, देन दे फॉल बिलो 110. देन आई विल से दैट आप लोग 120 टारगेट करके चलें. 120 के लिए 130 इज द नंबर विच शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी. तो आपने 130 क्वेश्चन सही करने हैं, दैट शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी. 130 क्वेश्चन सही करने के लिए अगर आप टेक्निकली भी चलें तो आपको इंग्लिश को बिल्कुल भी जो है अवॉइड नहीं करना. इसलिए एस.पी. बख्शी, कई बार मैंने यूजुअली देखता हूँ बच्चे इंग्लिश की बुक खरीदने में हेजिटेट करते हैं एंड दे फील कि सर हम लोग इसको ऑनलाइन से कर लेंगे, बट बिल्कुल नहीं. आई विल रिकमेंड बाय एस.पी. बख्शी बुक फ्रॉम wherever you can, एंड उससे आप लोग प्रिपेयर करें. बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा. और एस.पी. बख्शी का लिंक आई हैव आल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. यू कैन गो एंड फेच इट फ्रॉम योर Amazon डीलर दैट एज वेल. सो दिस इज इट. MHCT के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करने वाले हैं, बहुत जल्दी फॉर्म निकल जाएगा. मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर टू ऑल ऑफ देम, एंड आई होप कि आप सब के सब जो हैं वो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में महाराष्ट्र के जाएं और क्रैक करके एग्जाम एक अच्छे लॉ एडवोकेट बने. तो here is it, Saurabh Kharwal signing off. Take care and bye bye.